सादक अली डोगर, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान तैनात हूँ। हम रोज़ ऐसे वाक़यात देखते हैं जो दिल दहलाने वाले होते हैं, लेकिन पुलिस की जॉब ऐसी है कि आम आदमी अगर वो क्राइम देखे, उस तक वो इंफॉर्मेशन आए, वो हमेशा स्ट्रेस का शिकार है। एक रीसेंट इंसिडेंट जो लास्ट वीक हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि इस जदीद दौर में एक इत्मीनान दे शहरियों को कि पुलिस किस तरह से काम करके उनके साथ की गई नाइंसाफ़ी का अजाला करती है। यहाँ पे एक थाना है मुजफ्फराबाद, उसकी हदूद में 10 बजे एक इंसिडेंट होता है। रॉबर्स एक दुकान पे आते हैं, आगे से रेजिस्टेंस होती है, 2 ताजरों को शहीद कर दिया जाता है। उस रेजिस्टेंस में एक जो ज़ख्मी होता है डाकू, उसका अपना साथी ताजर को शहीद करने के बाद उसके फायर मार के उसको मार देता है। मकसद उसका ये होता है कि अगर मैं इसको ज़िंदा छोड़ के जाऊंगा अपने साथी को, तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन बताएगा। उसने मारने के बाद फरार हो गया। जब हम पहुंचे तो बहुत ही एक कर्मनाक मंजर था जो बयान नहीं किया जा सकता। साथी दुकानदार जो थे उसकी फैमिली से थे, और वो जो सदमा था वो अनबियरेबल था। तो उनसे हमने वादा किया कि इंशाल्लाह इस केस को हम 48 आवर्स हमें दें, हम इसको ट्रेस करेंगे और मुलज़मा को पकड़ के देंगे। ऐसे ही हमने नहीं कर दिया। हमें ये यकीन था कि हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, जिस तरह से आईटी में हम एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ज़रूर हम इसको ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने उसकी तलाशी ली, जो डाकू मारा गया था टिकेटी में। तो पता चला कि उसके पास किसी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमने नाजरा की टीम को बुलाया, तो उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के साथ जब किया तो उसका वो शनाख्ती कार्ड सामने आ गया। जब शनाख्ती कार्ड सामने आ गया तो फिर एक सिलसिला चढ़ पड़ा, कहाँ का है, इसके नाम पे कौन सी सिमें हैं, वो सिमें कहाँ पे इस्तेमाल करते रहे, इसके एसोसिएट्स किस तरह से। तो फिर जब हमने उस रोड पे वो देखा अपने सिस्टम में कि कौन कौन से सीसीटीवी हमारे साथ इंटेग्रेटेड हैं, उस दिन हमने 700 घरों के सीसीटीवी जो हैं वो विज़िट किए। उनमें 7 या 8 हमें फुटेज मिली। जो इनिशियली फुटेज मिली कि जैसे वो भाग रहे थे, तो तेज़ से जब तेज़ जा रहा होता तो सीसीटीवी उस तरह से शक्ल को, ग्राफिक्स को आसानी से ग्रैस्प नहीं करता है। तो हमने जब उनका आने का रास्ता था उन्हीं जगहों से देखना शुरू किया, तो आते हुए वो हमें नजर आया जिसमें चेहरा बड़ा वाज़ेह था। तो उस वाज़ेह चेहरे में जब हमने तस्वीरें शेयर की तो हमारे एक सब इंस्पेक्टर ने कहा ये तो फ़लाँ आदमी है, मैंने फ़लाँ केस में चालान किया था। तो बहुत बड़ी एक ख़बर थी हमारे लिए। तो उसी वक्त अंजुमन ताजरान के जो हेड्स थे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बंदा आइडेंटिफाई हो गया। उनको यकीन नहीं आया, तो वो कहने लगे कि डोगर साहब अगर बंदा आप कल शाम तक देंगे तो हम आपकी दावत करेंगे पूरी पुलिस की, अगर आप ना दे सके तो परसों शाम के बाद अगली सुबह हम धरना देंगे। तो हमने कहा जी कबूल है, क्योंकि हमें इत्मीनान था कि बंदा आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद हम अपने इक्विपमेंट लेके उस बंदे के पीछे चले गए। तो अगली रात 12 बजे मैंने अंजुमन ताजरान के जो ख्वाजा शफीक साहब, उनको उठा के कहा कि जी बंदे जो हैं ट्रेस हो गए हैं। तो जब हमने बंदे ट्रेस हो गए, गिराव किया हुआ था, रेड्स किया, सही बात है जिस आदमी ने अपना साथी फायरिंग में मारा हुआ था वो सरेंडर करने वाला था नहीं, फायरिंग एक्सचेंज हुई और वो अपने अंजाम को पहुंच गया। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस जिस केस पे भी काम करती है, एफर्ट्स करती है, अल्लाह ताला कामयाबी देती है। तो ये जो इंसिडेंट है, जिस तरह से हमने 2 दिन में मुलज़मा तक पहुँचे, कैफे किरदार तक पहुँचाया, तो ये हमेशा मुझे अपनी सर्विस में याद रहेगा।